Okay student, now I am also explain our another topic in lesson 7, that is to and enough. First of all, I will also say what is the difference between to and enough and how their use is. टू मीन्स एक्सेस मोर देन इज गुड और नेसेसरी, मतलब जो है उससे ज़्यादा अच्छा करना है, जैसे कि टू इज़ यूज इन नेगेटिव सेंस। साथ ही साथ में जो टू है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है। उसके बाद दूसरा है इनफ। इनफ इज मीन्स सफिशिएंट, उसके नाम से ही पता चल जाता है, इनफ मीन्स सफिशिएंट। एज मच एज और एज मैनी एज वन नीड, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना या फिर उससे कम, पर इनफ है। और इनफ है वो यूज इन अ पॉजिटिव सेंस, मतलब कि यही आपको याद रखना है। टू इज यूज इन अ नेगेटिव सेंस, मतलब नेगेटिव सेंस में कोई बात करनी हो तो वी कैन यूज टू। इफ आई से इन अ पॉजिटिव सेंस वी कैन यूज इनफ। ओके, आई कैन एक्सप्लेन सम एग्जाम्पल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ही इज टू वीक टू लीव दिस बुक। अब ये टू है तो टू को मुझे सो में करना पड़ेगा, तो क्या करूँगी? ही इज सो वीक दैट ही कांट लीव दिस बॉक्स। अनदर इज ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लीव दिस बॉक्स। यहाँ पे क्या होगा, आपको सेंटेंस में टू और इनफ दोनों ही दिया गया होगा, और आपको टू और है उसको भी सो वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और अगर इनफ वाला है सेंटेंस तो उसको भी आपको सो में कन्वर्ट करना है। तो हियर इज दैट ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लीव दिस बुक, तो ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन लीव दिस बुक। क्योंकि हमको पता है कि जो इनफ वाला सेंटेंस होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव सेंस में होगा, और ये जो टू वाला सेंटेंस है ऑलवेज नेगेटिव सेंस में होगा। देयर इज अनदर एग्जाम्पल फॉर योर अंडरस्टैंड, एंड दैट इज ही इज too ill to need a doctor. He is so ill that it is no use to send for a doctor. Another is here is ill enough to need a doctor. मतलब he is so ill that you must send for a doctor. Now there is some note for to and enough. It is टू कम्स बिफोर एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, मतलब टू है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले आता है, एंड इनफ कम्स आफ्टर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, मतलब जो इनफ है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में आता है। देयर इज द सम इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर यू, प्लीज टिक मार्क एंड अंडरस्टैंड इजीली. Now there is some exercise for to and enough. I will also explain this exercise through the board. Now I explain to and enough textbook exercise that is on page number 53. The first exercise is rewrite each sentence using so and that. मतलब कि यहाँ पे टू वाले sentences आपको दिए हुए हैं और आपको उसको so that वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है. There is the two examples for given for you. That is one is it is too cold for us to go out. तो इसका क्या होगा? It is so cold that we can't go out. And the another is she is wise enough to understand it. So it is so it is so wise that she will understand it. Now our third one is he is too poor to buy a bicycle. तो यहाँ पे टू है, अब हमको उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? सो दैट. तो क्या होगा? ही इज सो पुअर दैट ही कांट बाय अ बाइसिकल, मतलब कि वो इतना गरीब है कि वो बाइसिकल परचेस नहीं कर सकता. तो क्या होगा? ही इज सो पुअर दैट ही कांट buy a bicycle.
Now our fourth one is she is too fat to sit in this chair. She is too fat to sit in this chair. मतलब कि वो इतनी मोटी है कि ये इस चेयर में नहीं बैठ सकती, तो इसका क्या करेंगे? शी इज टू, क्या होगा? शी इज सो फैट दैट शी कांट सिट इन द चेयर. She is so fat that she can't sit in this chair. Okay, now I also explain our another exercise, that is combine each pair of sentences using the word in a bracket. मतलब कि यहाँ पे अब आपको जो ब्रैकेट में टू या इनफ में सेंटेंस कन्वर्ट करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे तो आपको ब्रैकेट दिया है. फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आपको ब्रैकेट नहीं दिया हो और बोला हो कि इन दिस सेंटेंस यू कैन कन्वर्ट दिस सेंटेंस टू टू एंड इनफ, तो आप क्या करेंगे? यू कैन मॉडिफाई दिस सेंटेंस इफ द सेंटेंस इन अ पॉजिटिव सेंस दैट इज यूज टू, दैट इज यूज इनफ. इफ द सेंटेंस इन अ नेगेटिव सेंस दैट इज यूज टू. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन सम एग्जाम्पल फॉर योर अंडरस्टैंड. दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज इट इज वेरी कोल्ड वी कांट गो आउट, और उसमें टू आपको ब्रैकेट में दिया ही है, बट वी कांट मतलब नेगेटिव सेंस में है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसमें आपको टू यूज करना है. जैसे कि द फर्स्ट वन इज इट इज वेरी कोल्ड we can't go out. उसमें मुझे ये सेंटेंस ब्रैकेट में टू दिया, मतलब टू किस टू से इस सेंटेंस को बनाना है, तो क्या होगा? इट इज टू कोल्ड फॉर अस टू गो आउट. इट इज टू cold for us to go out. मतलब कि ये हमारे लिए बाहर इतनी ठंडी है कि हम बाहर नहीं जा सकते. उसी तरह आवर सेकंड सेंटेंस इज दैट द फ्रूट इज राइप वी कैन पिक इट. Fruit is ripe. We can pick it. और इस सेंटेंस को हमको बिना अगर ब्रैकेट में ना दिया हो, तो दिस सेंटेंस इन अ पॉजिटिव सेंस, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट इट इज कन्वर्ट इनटू इनफ. नाउ what can I do? क्या लिखूंगी मैं? The fruit is
is ripe enough to pick. ओके स्टूडेंट, आपको इसी तरीके से बाकी के सेंटेंस को भी अगर ब्रैकेट में टू दिया है तो टू में कन्वर्ट करना है और इनफ दिया है तो इनफ में कन्वर्ट करना है. नाउ आई विल एक्सप्लेन अवर लास्ट इन द थर्ड एक्सरसाइज ऑन द पेज नंबर 53, दैट इज कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग टू और इनफ एज सो. ये आपको अपनी हिसाब से अब खुद करनी है कि आपको टू और इनफ ब्लैंक में लिखना है. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरसाइज I will complete my lesson 7. I hope you can understand. Thank you.